Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Shanwaz Shahok with my YouTube channel SS Nursing. डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, आज उसके MCQs जो है हम डिस्कस करेंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेमेस्टर 6 के ये कुछ MCQs BCQs टाइप हैं लम्स के, वो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगा। अच्छा, टोटल 45 MCQs हैं, जिसमें से 20 MCQs मैं आज शेयर कर रहा हूँ, बकाया कल जो हैं वो 25 MCQs मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। MCQs number 1, what is the actual number of years that we have lived is known as? Option A chronological age, option B mental age, option C mental talent, option D mental age. एक्चुअल नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हम ज़िंदगी गुजारते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकली एज। क्रोनोलॉजिकली एज असल में है क्या? ये एक टर्म है जिसमें ईयर्स, मंथ्स और डेज़ के बारे में जो है वो हमें पता चलता है। सपोज़ अगर कोई पर्सन जो है वो 1 फ़रवरी 2003 को पैदा हुआ है, तो उसकी एज जो है आज तक 2024 तक कितनी हुई है, तो वो उस ईयर्स में जो हम काउंट करते हैं जो लिव्ड वो ज़िंदगी गुजारी है, तो उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकली एज। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रोनोलॉजिकली एज। MCQs number 2, in which period mental illness was believed to be caused by loss of status or money? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी हाइपोक्रेट्स, ऑप्शन सी अर्ली इजिप्ट, ऑप्शन सी सोक्रेट्स। किस दौर में जो है वो मेंटल इलनेस को जो है वो कॉज समझा जाता था कि अगर लॉस ऑफ स्टेटस हो जाए या पैसे का जो है लॉस हो जाए तो उसको मेंटल इलनेस कहा जाता था। तो ये किस दौर में ऐसा होता था? ये अर्ली इजिप्ट के दौर में। ऑप्शन सी इसका सही है। MCQs number 3, melancholia means anxiety disorder, severe form of depression, severe form of phobia या severe form of schizophrenia। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मेलनकोलिया अक्सर में है क्या। मेलनकोलिया एक सीवियर डिप्रेशन की फॉर्म है जिसमें क्या होता है कि एक्सपीरियंस विथ स्लो डाउन ऑफ देयर स्पीच, थॉट एंड मूवमेंट, जिसमें क्या हो जाता है कि कंप्लीट लॉस ऑफ इन्जॉयमेंट या जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह बंदा करता है उसमें फुल्ली जो है वो कंप्लीट क्या कर जाता है, उसकी स्लो डाउन हो जाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर इसको हम कहें कि फीलिंग इंटेंसिटी सैड एंड होपलेस, मतलब फुल्ली जो है वो पेशेंट की जो फीलिंग्स वगैरह जो होती हैं वो बिल्कुल सैड हो जाता है और नाउम्मीद हो जाता है, तो इसको हम मेलनकोलिया कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। MCQs नंबर 4, व्हाट डज सेकेंडरी प्रिवेंशन मीन्स? सेकेंडरी प्रिवेंशन की मीनिंग क्या है? एलिमिनेट कॉजेटिव एजेंट, रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर्स, इन्हांसिंग होस्ट रेजिस्टेंस, इंटरफेरेंस विथ मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशंस। कि जितने भी पॉजिटिव एजेंट्स हैं उनको हम रिमूव करें, रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करें और होस्ट जो भी हैं उनको इन्हांस करें, और जितने भी इंटरफेरेंस मोड ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशंस के हैं जो डिजीज़ ट्रांसमिट होती हैं उनको जो है वो रिमूव करें, एलिमिनेट करें। या ऑप्शन बी अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट विद गोल ऑफ डिक्रीजिंग द प्रीवेलेंस, या जितना जल्दी हो सके हम डायग्नोस करें और जल्दी हो सके हम ट्रीटमेंट करें और हम अपना गोल अचीव करें और जो प्रीवेलेंस रेशो है उसको भी जो है वो डिक्रीज़ करें। या ऑप्शन सी डिक्रीज प्रीवेलेंस ऑफ रेजिडुअल डिफेक्ट्स और डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेटिव एफर्ट, या हम जो भी हमारे प्रीवेलेंस हैं उनको डिक्रीज़ करें, या जितने भी डिफेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, डिसेबिलिटी वगैरह है या रिहेबिलिटेशन की एफर्ट्स वगैरह जो हैं वो हम उनको इम्प्रूव करें, या ऑल ऑफ द अबव। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम मोस्टली यही करते हैं कि अर्ली डायग्नोस करते हैं और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं ताकि हम अपना गोल जो है वो अचीव कर सकें। इसका ऑप्शन बी सही है। MCQs नंबर 5, ऑन विच डे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड? 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या 12 अक्टूबर? तो इसका सही ऑप्शन जो है हमारा है ऑप्शन सी 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को हम मेंटल हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं।
MCQs number 6. Identify this a person who has seen design on the wall that is not present will be known as कि आइडेंटिफाई करे कि एक पर्सन है जिसने देखा है डिज़ाइन देखा है वॉल पे, ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंट वॉल पे है नहीं। इसको हम क्या कहेंगे? इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन या विजुअल फॉल्स परसेप्शन। तो हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। इल्यूजन सबसे पहले क्या है? इल्यूजन देखें कि एक फॉल्स आइडिया या बिलीव होता है जिसको हम कहते हैं कि मिस परसेप्शंस या मिस इंटरप्रिटेशंस, या वो बंदा जो सफ़र कर रहा हो फ्रॉम द शिज़ोफ्रेनिया। डिल्यूजन हम उसको कहते हैं कि समथिंग इज़ नॉट ट्रू नो मैटर हाउ मच एविडेंस यू गिव, कि मतलब कि कोई चीज़ वो सच है भी नहीं लेकिन वो मानेगा नहीं, आप भले चाहे उसको कितने भी एविडेंस सबूत वगैरह दें। दैट में बिलीव, फॉर एग्जांपल दैट में बिलीव अ फैमिली मेम्बर इज़ ट्राइंग टू गिव देम पॉइजन, कि मतलब कि एक फैमिली में से कोई मेंबर जो है वो उसको जहर देने की कोशिश कर रहा है। जैसे इल्यूजन की अगर एग्जांपल दें कि हियरिंग द विंड इज समवन इज क्राइंग, ठीक है। उसके बाद है हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन मतलब वेयर यू हेयर, सी, स्मेल, टेस्ट और फील थिंग्स दैट अपीयर टू बी रियल बट नॉट ओनली एग्जिस्ट इन योर माइंड। हेल्यूसिनेशन को हम कहते हैं फ़रेबकारी। मतलब जैसे कि आप कोई चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं और फील भी कर रहे हैं, लेकिन असल में रियल में वो चीज़ है नहीं, लेकिन आपके माइंड में वो चीज़ जो है वो चल रही है, जिसको हम कहते हैं कि फॉल्स परसेप्शंस इन द सेंसरी एक्सपीरियंस। अच्छा, ये मोस्ट कॉमन टाइप है हेल्यूसिनेशन की इन शिज़ोफ्रेनिया, या जो है वो या शिज़ोफ्रेनिया जो है वो ऑडिटरी फॉलोड किसको करेंगे? विजुअल को, टेक्टाइल ओलिफैक्टरी को, या फॉल्स परसेप्शन को, इल्यूजन को, हेल्यूसिनेशन को या डिल्यूजन को। तो ये हेल्यूसिनेशन जो है वो एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है जिसमें मोस्टली पेशेंट जो है वो चीज़ें देखता तो है लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें होती नहीं है। लास्ट में है फॉल्स परसेप्शंस। फॉल्स परसेप्शन में क्या होता है कि ये इन तीनों का निचोड़ होता है, इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन। ये तीनों चीज़ें हो रही होती हैं तो इसको हम जो है वो क्या कहते हैं? फॉल्स परसेप्शंस कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, विजुअल फॉल्स परसेप्शंस। MCQs number 7. A person expressing there is a person outside to kill him at it is called, कि एक पर्सन कह रहा है कि एक बंदा जो है वो बाहर खड़ा हुआ है, वो मुझे मारना चाहता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इल्यूजन, डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन या पैरानॉइड फीचर्स। अच्छा, इल्यूजन, डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था क्या है, लेकिन पैरानॉइड फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। पैरानॉइड फीचर्स एक जो है वो रेयर मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें एक वो बंदा क्या करता है? बिलीव करता है कि जो दूसरे लोग हैं वो मेरे साथ नाजायज़ी करेंगे, अनफेयर करेंगे, मुझसे झूठ बोलेंगे और या एक्टिवली जो है वो ट्राई टू हार्म, मतलब मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हालांकि उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं स्टेटमेंट में कि एक बंदा जो है वो मारना चाहता है, एक पर्सन जो है वो ये एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, डिल्यूजन। क्योंकि डिल्यूजन में हमने यही पढ़ा था कि कोई भी पर्सन जो है वो उसको क्या करेगा? मारने की कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन उसके पास जो है वो ऐसा कोई सबूत वगैरह नहीं होगा। ये डिल्यूजन में ये सिचुएशन होती है, तो इसका ऑप्शन सही है डिल्यूजन। MCQs number 8. The 29-year-old girl brought to the mental health center by her mother. Her mother is expressing that she usually does not focus on the surrounding things. She rarely takes meals and does not perform her activity in well manner. This condition is called 29 years old गर्ल को जो है वो मेंटल हेल्थ सेंटर में लाया गया उसकी मदर की तरफ से। वो कह रही थी कि ये शी जो है वो फोकस नहीं कर रही जितनी भी उसके सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं, और खाना भी जो है वो बड़ी मुश्किल से वो लेती है, और वो कोई भी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही। तो इस मैनर को, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है न्यूरोसिस, साइकोसिस, न्यूरोटिक डिप्रेशन या साइकोटिक डिप्रेशन। अच्छा, न्यूरोसिस में क्या होता है कि एक माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर है, नॉट अराइजिंग फ्रॉम द ऑर्गेनिक डिजीज, इट कैन अक्कर फ्रॉम स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। मतलब ये जो होता है एंग्जाइटी या डिप्रेशन की वजह से होती है, एक मेंटल जो है वो माइल्ड डिसऑर्डर है।
लेकिन साइकोसिस क्या है, ये एक मेजर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें मेंटल या इमोशनल डिस्टर्बेंस होती हैं। इट इज़ मच मोर सीवियर देन न्यूरोसिस, ये सीवियर होता है न्यूरोसिस से। साइकोसिस व्हेन पीपल लूज समवन कॉन्टेक्ट विद रियलिटी। अच्छा, साइकोसिस में जो होता है क्या करते हैं पेशेंट्स मोस्टली लूज करते हैं सम कॉन्टेक्ट विद रियलिटी, जितनी भी मतलब हमारे इर्द गिर्द रियल में जो चीज़ें होती हैं उससे जो है वो कॉन्टेक्ट लॉस कर लेता है। लेकिन अब आ जाए न्यूरोटिक डिप्रेशन क्या होता है, ये एक डिप्रेशन है जो इमोशनली अनस्टेबल पर्सन्स को होता है। और उसके साथ जो है वो साइकोटिक डिप्रेशन क्या है, साइकोटिक डिप्रेशन में क्या होता है कि डिप्रेशन विद द साइकोसिस। अच्छा, अब जो साइकोसिस जो न्यूरोटिक डिप्रेशन है उसमें क्या करता है पर्सन जो एक्ट करता है, कैसे एक्ट एंड फील एंक्शियस, मतलब जो परेशान होता है, कॉमनली निगेटिव होता है, अपने आप के बारे में निगेटिव होता है और सेल्फ पे डाउट होता है। ये इसमें जो है वो अपने साइन एंड सिम्टम होते हैं न्यूरोटिक डिप्रेशन वाले पे। लेकिन जो साइकोसिस डिप्रेशन वाला जो पेशेंट होता है वो सस्पिशियस होता है, अनईजीनेस होता है दूसरों के साथ, और जितनी भी सोशल एक्टिविटी जो होती हैं वो लेफ्ट कर देता है। और जो कोशिश करता है, मतलब उसका ये होता है कि जितना भी वो टाइम जो है वो अपने आप के साथ जो है वो अकेले में जो है वो स्पेंड करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही है, क्योंकि ऑप्शन डी में यही जो है वो सारे साइन सिम्टम आ रहे हैं कि पेशेंट जो है वो सारी एक्टिविटीज़ जो है वो छोड़ देता है, खाना पीना भी कम कर देता है और सेल्फलेसनेस हो जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। Excuse number 9, the ability of an individual to see the true nature of something is known as competent, incompetent, insight या intoxication। कि क्या एबिलिटी होती है कि इंडिविजुअल की, ताकि वो देख सके कि जो है एक्यूरेट जो वो चीज़ें हैं जो हो रही हैं नेचर में, या ट्रू नेचर जो है वो समथिंग किसी की, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन को कहेंगे, इनकॉम्पिटेंट को कहेंगे, इंसाइट या इंटॉक्सिशन। तो कॉम्पिटेंट काबिल को हम कहते हैं, इनकॉम्पिटेंट नाकाबिल को कहते हैं, नाअहल को कहते हैं, और इंसाइट मतलब जो एक्यूरेट और डीप अंडरस्टैंडिंग करता हो, और इंटॉक्सिशन उसको कहते हैं जो मतलब लाइक नशा जो इफ़ेक्ट करता हो जिसकी जजमेंट पे, एबिलिटी पे, ठीक है, मतलब जो सोच नहीं सकता हो क्लियरली, इसको हम इंटॉक्सिशन कहते हैं। तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि इसका क्या आंसर सही होगा, ऑप्शन सी इंसाइट मतलब एक्यूरेट जो चीज़ों को समझे और डीप अंडरस्टैंड जो करे। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 10, हाउ विल यू डिफाइन साइकेट्री। एक आसान एमसीक्यूज है कि साइकेट्री को हम डिफाइन कैसे करेंगे। ए, कंसर्न विद डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। बी, कंसर्न विद डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इलनेस। सी इज़ कंसर्न विद प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस ऑफ मेंटल इलनेस। डी, प्रोविजन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज़ कंसर्न विथ डायग्नोस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे और प्रिवेंट करेंगे मेंटल इलनेस से। ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 11, गुड फीलिंग्स मीन्स के गुड फीलिंग की मीनिंग क्या होती है, इसका कौन सा टर्म है जो गुड फीलिंग मीनिंग के लिए यूज़ होता है। तो एन्यूरिसिस, यूफोरिया, एक्सक्यूशिंग या रेट्रोस्पेक्शन। तो जैसे कि एनोरेसिस आपको पता है कि ये होता है इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होता है, और यूफोरिया क्या होता है कि फीलिंग ऑफ वेलबींग एंड हैप्पीनेस, और उसके साथ एक्सक्यूसिंग ये होता है पेनफुल या बैक पेन मतलब अजियतनाक, और रेट्रोस्पेक्शन होता है मतलब रिव्यू इन पास्ट इवेंट या एक्सपीरियंस मतलब पीछे देखना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा बी, यूफोरिया मीन्स फीलिंग ऑफ वेलबींग एंड हैप्पीनेस, खुशी। MCQs number 12, which of the following is not considered the goal of mental health promotion। कि इसमें से कौन सा गोल जो है वो मेंटल हेल्थ प्रमोशन का जो है वो नहीं है। टू इंक्रीज प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, टू रिड्यूस रिस्क फैक्टर्स, टू रिड्यूस इक्वलिटी, टू रिड्यूस इनइक्विटीज़। इसका मतलब है कि चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है वो नहीं है मेंटल हेल्थ का गोल। हम इंक्रीज़ करेंगे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को, डिक्रीज़ करेंगे रिस्क फैक्टर्स को, रिड्यूस करेंगे इक्वलिटी को, और रिड्यूस करेंगे इनइक्विटीज़ मतलब अदम मसावत। अदम मसावत का मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ बीइंग अनफेयर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी,
reduce inequities. MCQs number 13. Which of the following is the most important factor of mental illness in Pakistan? के कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेंटल इलनेस के हवाले से इन पाकिस्तान में? लेक ऑफ एजुकेशन की वजह से मेंटल इलनेस हो रही है, लेक ऑफ फिजिकल हेल्थ की वजह से, लेक ऑफ मनी की वजह से, या लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा लेक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस मेंटल इलनेस की लोगों को है नहीं, उसकी वजह से जो है वो मेंटल इलनेस के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन सही है डी, लेक ऑफ अवेयरनेस। MCQs नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कम्युनिकेशन? कि कम्युनिकेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो राइट है? कम्युनिकेशन कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। क्या कम्युनिकेशन सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है? कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक नॉट स्टैटिक। क्या कम्युनिकेशन जो है वो एक डायनामिक है, स्टैटिक? डायनामिक नॉट स्टैटिक्स के मुतहरिक नहीं, जामिन के मतलब कि कैपेबल ऑफ एक्शन या चेंज, मतलब नॉट फिक्स। स्टैटिक मीन्स नॉट फिक्स। या ऑप्शन सी, कम्युनिकेशन इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। क्या कम्युनिकेशन जस्ट जो है एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का ज़रिया है? ऑप्शन डी, कम्युनिकेशन इज जस्ट शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड थाट्स। क्या कम्युनिकेशन सिर्फ आइडियाज़ और थाट्स की शेयरिंग का जो है वो नाम है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक नॉट स्टैटिक। MCQs नंबर 15. व्हाट डज इफ़ेक्टिव लिसनिंग इंक्लूड्स? कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग के लिए क्या जो है वो चीज़ इसमें शामिल होना चाहिए? फिल्टरिंग आउट पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट, कि फ़िल्टर करें हम जितने भी डिसएग्रीमेंट्स के पॉइंट्स है वो, या डिटेल क्रिटिसिज्म जो भी हो, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज, या मैसेज को जो समझना हो, या आइडिया फुली कन्वेड। तो इसमें ज़ाहिर बात है कि डिसएग्रीमेंट्स वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो भी इफ़ेक्टिव लिसनिंग में नहीं आएंगी, क्रिटिसिज्म में जो है वो भी इफ़ेक्टिव लिसनिंग में नहीं आएगी, और आइडिया फुली कन्वेंट मतलब फुली कन्वे करें बंदे को, वो भी नहीं। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। MCQs नंबर 16. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स। सारी जो है वो थेरापेटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक्स हैं, एक नहीं है। यूजिंग साइलेंस, रिजेक्टिंग, प्रोबिंग, डिफेंडिंग। थेरापेटिक कम्युनिकेशन आप लोगों को पता है टेक्निक जो हम डायरेक्ट जो है वो क्लाइंट के साथ जो है वो करते हैं। तो उसमें यूजिंग साइलेंस को हम यूज़ करेंगे, या रिजेक्ट भी कर सकते हैं, प्रोबिंग तहकीकात, और डिफेंडिंग के डिफेंड भी कर सकें हम। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यूजिंग साइलेंस। MCQs number 17. All of the following are the examples of the non-verbal communications. A. Physical appearance and dress. B. Body movement and posture. C. Memorandum and warning letter. D. Feeling of joy. तो एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है, दूसरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। वर्बल कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, गेस्चर और पोस्चर यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, फिजिकल एक्सपीरियंस, ड्रेस भी होगा, बॉडी मूवमेंट भी होगी, ठीक है। तो जो नहीं होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, मेमोरेंडम एंड लेटर। ये हम क्या किस में करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन में करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। MCQs नंबर 18. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ द थेरापेटिक कम्युनिकेशंस। ये सारे जो गोल हैं वो थेरापेटिक कम्युनिकेशंस के हैं, एक्सेप्ट एक नहीं है। डिस्करेज सेल्फ डिस्क्लोजर, इंक्रीज फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, प्रोमोट इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, इंकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो थेरापेटिक कम्युनिकेशन में हम इंकरेज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने को, प्रोमोट भी करेंगे ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें इंक्रीजिंग करेंगे फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, अपनी खुद की वर्थ को, और जो नहीं करेंगे वो ऑप्शन ए, डिस्करेज सेल्फ डिस्क्लोजर। इसका ऑप्शन सही होगा ए। MCQs नंबर 19. मेंटल इलनेस आर हाईली प्रीविलेंट इन पाकिस्तान बट केसेस आर अंडर रिपोर्ट बिकॉज ऑफ। ये कह रहा है कि मेंटल इलनेस जो है वो हाईली प्रीविलेंट है इन पाकिस्तान में, बट कुछ केसेस जो हैं वो अंडर रिपोर्ट जो है वो हो रहे हैं, किस वजह से? सेल्फ स्टिग्मा की वजह से, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, या लेक ऑफ एजुकेशन की वजह से। लेक ऑफ एजुकेशन नहीं होगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज़ राइट, सेल्फ स्टिग्मा की वजह से होता है। MCQs नंबर 20. व्हाट विल बी द सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द मेंटल हेल्थ? क्या सॉल्यूशन है, क्या हल है कि जो लोग हैं उनको मेंटल इलनेस से हम बचाएं?
अवेयरनेस देंगे अबाउट मेंटल हेल्थ, यस। मॉनिटर और एवेल्यूट करेंगे मेंटल हेल्थ को, यस। एक्टिव पार्टिसिपेशन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में करेंगे, यस। डी ऑल ऑफ द अबव, इसका ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। आज के लिए ये 20 MCQs थे। इसका बकाया हिस्सा जो है वो 25 MCQs जो है वो कल मैं अपलोड करूँगा। अगर आपको ये PDF में नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये PDF में नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।